उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो आर्कएंजल्स को हम या एंजल्स को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है उसे हम मेडिटेशन करके, ठीक है, हम मेडिटेशन करके उनको हम बुलाएंगे। और हर कोई मेडिटेशन कैसे करता है डिफरेंट डिफरेंट, आपने जैसे कार्ड्स लिया, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करा, उसके बाद हमने उनको थर्ड आई में लगाना है, ठीक है, और आंखें बंद करके जितने भी हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं और अपने जो भी हमारे कुल देवता है, किसी के कुल देवी हैं उनको, और उस समय अगर आप दुर्गा चालीसा करते हैं डेली में जो भी करते हैं, या हनुमान चालीसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करके आप उन्हें यहाँ आज्ञा चक्र में लगाएंगे, थर्ड आई में, और फिर हार्ट चक्रा में, और हाथ में रख लेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद आपने इन्वोक करना है कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जॉफियल, प्लीज आइए और आप हेल्प कीजिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बुला रही हूँ, या हमें पॉजिटिविटी दीजिए, ठीक है, इस तरह से रखकर। और गॉड थॉट, जैसे हमारे एंजल्स जो टेरो के गॉड है वो गॉड थॉट है, ठीक है, तो वो भी इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियसनेस के लिए माने जाते हैं गॉड थॉट। और इंडियन हिसाब से हमारे काकभूषणी, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता है कि नहीं पता, रामायण में आते हैं काकभूषणी, वो हमारे टैरो कार्ड्स के जो हैं, क्योंकि उनको आने वाली सभी घटनाओं का पता चल जाता था, ठीक है, तो हम उन्हें भी इन्वोक कर सकते हैं, जिस भी मत को हम मानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं तो वेस्टर्न पर उनको तो हमने इन्वोक करना ही है, बट अपने जो हम बचपन से जिसको भी हम मानते हैं उस मत को हमने करना है। और दोनों हाथों से, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, और हमने जो भी पढ़ना है उसको हम करेंगे कि गॉड थॉट एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज आइए और हेल्प कीजिए, ठीक है, और जो आप मुझे बताएंगे वो मैं मानूंगी। जैसे हम क्या होता है ना, टैरो कार्ड्स में भी कुछ आंसर आता है, पर नेगेटिव आंसर आता है, पर हम उसे मानते नहीं है अपने लिए, खास करके क्लाइंट को तो हम बता देते हैं, बट अपने लिए हम बाइस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी, एंजल्स में भी आपको यही कहना है कि जो आप मुझे बताएंगे मैं उसको मानूंगी और समझूंगी और कनेक्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद आप शफल करेंगे, ठीक है। तो ये है मेडिटेशन, और इसको आप 5 से 10 मिनट करें तो बहुत ही अच्छा है। थर्ड आई में 2-3 मिनट लगाकर और हार्ट चक्रा में लगाकर, ठीक है, क्योंकि जितने भी जो भी हम रीडिंग करेंगे वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड और आज्ञा चक्र से, हमारी थर्ड आई से रिलेटेड होगा, क्योंकि इंट्यूशन जो पावर आएगी वो हमें थर्ड आई से आती है या क्राउन चक्रा से आती है, तो थर्ड आई से हम कनेक्ट होके करेंगे, ठीक है। इस समय जब आप कार्ड्स में, सिर्फ ये नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है वही आपको उस समय आप बोलेंगे, वो तो बोलेंगे बोलेंगे, ऊपर से आपको और चीजें भी आती जाएंगी, जो जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा हायर कॉन्शियसनेस से, ठीक है, उसको उतनी ही चीजें पता चलती जाएंगी, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा था। और कई बार आपको, आप बोल देंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर अ मीडियम बिटवीन गॉड एंड एंजल्स, और आप जिसको आप बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत पावरफुल स्टडी है एंजल्स की और टैरो की, ठीक है। तो आपको बहुत सारे उस समय वाइब्रेशंस आएंगी कि मैं ये भी बताऊं उसको और ये भी बताऊं। मैं जब आपको सिखाऊंगी कार्ड्स पढ़ाना तो आपको समझ आएगी एक एक लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करेंगे, कनेक्ट होंगे हायर सेल्फ से। फिर है राइटिंग का, तो हम राइटिंग से भी एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, किसी के कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के प्रॉब्लम्स मिली, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ गई, मनी प्रॉब्लम भी आ गई, लोन्स भी आ गए, कोई रिलेशनशिप इशू भी आ गया, ठीक है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ गई। तो आप क्या करेंगे उस समय, आपने पेपर पेन में उन प्रॉब्लम्स को लिखना है, ठीक है। और उसमें जब हम लिखते हैं उसमें एनो नो वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कहेंगे कि मेरा जो घर है वो ये मुझे दिल्ली में नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नोएडा में चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे मुझे दिल्ली में नहीं लेना घर, तो क्योंकि कई घर के कोई लोग कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली में लेना है, तो इस तरह से नहीं वर्ड नहीं आएगा। जैसे कि मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा आएगा,
मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा ना आए, ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के नहीं लिखना, ठीक है। जैसे कि क्या मेरे नंबर अच्छे आएंगे, क्या मैं दिल्ली में घर ले पाऊंगी, इस तरह से। और जो सबसे पॉजिटिव जो होता है वो होगा कि मेरा दिल्ली में घर बन गया है, ठीक है। कि एंजल्स को आपने इस तरह से बोलना है कि वो मिरेकल्स हो आपकी लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को आप लिखेंगे, पर क्लियर भाषा में, नॉर्मल, जैसे मेरा हेल्थ इशू क्लियर हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ठीक है, मेरे बेटे के नंबर मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ कि उसके नंबर बहुत अच्छे आए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमारे डिफरेंसेस सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से कि वो चीज ऑलरेडी हैपन कर कर आप लिखेंगे, ठीक है। और आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। और आप उसको मिन्यूट से मिन्यूट इशू को भी लिख सकते हैं, अब 1 इशू 2 इशू जो भी लाइफ में आ रहे हैं आपको। और उसको एसेंशियल ऑयल्स, मैं आपको इस बुक में एंड में है, डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उनमें उस पेपर को डिप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें आप पेपर, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी पेन जो होते हैं ना, फ्रेग्रेंस वाले पेन भी आते हैं। अब अगर आप मार्केट में जाएं तो, क्योंकि जो एंजल्स होते हैं या हमारे देवी देवता होते हैं, उनके पास क्या होता है, जब हम जैसे जोत जलाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि एक फायर एलिमेंट को हम वो कर रहे हैं, और फायर जो हमारी आत्मा है वो एक फायर की जैसे एक जोत की तरह है, ठीक है ना। हम उनको उस तरह से मतलब एक फायर एनर्जी भेजते हैं। तो इसी तरह से हम एंजल्स कैसे खुश होते हैं, फायर हो गया, स्मेल हो गया, जो 5 सेंसेस का जो हमारा होता है। तो ऑयल्स जो है हमारे नेजल के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धूप अगरबत्ती भी तो हम इसीलिए जलाते हैं कि खुशबूदार माहौल को करने के लिए। वही चीज है, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। चीजें वही है, पूरे जो हमारा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसमें ऐसे ही है। तो ऑयल के साथ हम उसे ऑल्टर में रखेंगे। मैं आपको ऑल्टर भी बताऊंगी कैसे बनाना है, एंजल्स ऑल्टर। और उसके बाद जब हमारी प्रॉब्लम्स को हम कई बार लिखते हैं और उसको हम फिर जला देंगे, जैसे इसमें लिखे है, बर्न द लेटर एंड इमेजिन दैट योर प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, ठीक है। और इट विल बी, जैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है, हमारा झगड़ा खत्म हो गया है। और उसको आपने 7 डेज के बाद उसको बर्न करना होता है, ऑल्टर बनाने के बाद, कि जब भी हमारा होता है, और उसको उसके बाद हम उस चीज को बर्न कर देते हैं। पर हम इसेंशियल ऑयल में डिप करते हैं। और जैसे कहीं हमारे, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भी हम भोजपत्र में नहीं कहते लिखने के लिए, और स्वास्तिक बना के, ओम बना के, इसी तरह एंजल्स का भी है। तो हमने उनके कलर वाले पेपर्स में और उनसे रिलेटेड अगर इसेंशियल ऑयल्स है वो यूज करें, या आपको लगता है कि 3-4 इसेंशियल ऑयल्स बहुत होते हैं, नहीं तो आपको जो जो यूज करना हो उस हिसाब से आप एंजल्स इसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्रिएटिंग एन एंजल ऑल्टर, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स ले सकते हैं एंजल्स की, जैसे सपोज करिए किसी का लव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या वैसे ही, तो हम रोज क्वार्ट्स को यूज करते हैं लव से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, उसकी पिक्चर या फिर क्रिस्टल रखेंगे, एंजल क्रिस्टल, ठीक है। और एंजली कार्ड, उसमें हम अपने क्या होता है ना, जब हम ऑल्टर बनाते हैं तो हम जैसे मंदिर बहुत खूबसूरत बनाते हैं, तो ऐसे ही हमें अपना जो एंजल ऑल्टर होगा उसे भी हमने बहुत खूबसूरत बनाना होगा। जैसे उसमें हम अपने मंदिर में फूल रखते हैं, ऐसे ही एंजल्स के पास हम फूल रखेंगे, कुछ खुशबूदार चीज रखेंगे, एसेंशियल ऑयल हुआ, ठीक है ना। कुछ फेदर्स, जैसे मैंने कल आपको बताया था, फेदर्स का मतलब एंजल्स, उन्हें फेदर फेदर क्रिएचर्स ही हैं एंजल्स, जैसे उड़कर ही आते हैं, तो फेदर्स रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। रिलीजियस आइकॉन्स, जैसे आपको मालूम होगा रेकी सिंबल्स वाले होते हैं, ठीक है, हमारा ओम का है, स्वास्तिक का है, और चक्रा से रिलेटेड जो होते हैं, कुछ भी इस तरह से हम रख सकते हैं। और जिसकी अपनी फोटो भी रख सकते हैं अगर हमें हीलिंग चाहिए, और अगर किसी और की चाहिए, आप किसी क्लाइंट की करेंगे तो क्लाइंट की, अपने बच्चों की, अपने परिवार में जिसको भी हीलिंग चाहिए उसकी फोटोग्राफ रख सकते हैं। और फिर आप एंजल ऑल्टर में रखकर आप उनसे बात करें कि ये प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, ठीक है।
मैं आपको सिखाऊंगी, मैं एक चीज बताऊंगी कि किस तरह से यूज करना है, ठीक है। इसमें अभी एक और चैप्टर भी आएगा, एंजल ग्रिड कैसे बनाना है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड हमारे चक्रास के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस हिसाब से हम एंजल्स को यूज करेंगे। फिर है हमारा यूज एंजल्स कार्ड, ठीक है। तो जैसे हम रीडिंग के समय तो एंजल्स कार्ड यूज करेंगे, करते ही हैं, बट कई बार हम कहीं जा रहे हैं और हमें लगता है कि उनकी एनर्जीज को हम साथ लेके जाएं, तो हम उनको एक कपड़े में, वही जैसे पोटली थी उसमें हम अपने पर्स में भी रख सकते हैं, और रात को सोते हुए अगर हम गृहस्थ जीवन का ना कुछ कर रहे हो तो हम बेड साइड में भी अपने तकिए के पास भी रख सकते हैं कि हाँ एंजल्स आप हमारे साथ हो। अब कई बार क्या होता है कि बंदा बहुत एंजाइटी में होता है, बहुत टेंशन में होता है, बहुत रो रहा होता है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्या है, तो आप तब अपने जो भी, मैं आपको ये भी बताऊंगी हर किसी को कि आपका कौन कौन से एंजल्स हैं, ठीक है। रुचि का कौन सा एंजल है, कुशांगी का, अंजू का, सबका कौन कौन से एंजल्स हैं, तो आप उन एंजल से बात करके जिसके साथ भी आप कनेक्टेड होंगे आप उनको अपने पिल्लो की साइड में रख सकते हैं, जो कि साफ सुथरा हो, और कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरी एंजाइटी या डिप्रेशन या मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंजल्स कार्ड को हम पर्स में भी रख सकते हैं, बेड साइड में भी रख सकते हैं, और जहां भी अपने पूजा वाले में तो रखना ही रखना है, जैसे कि आते जाते उसे खोला और देखा और वो आपको क्या बता रहे हैं, इस तरह से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसेंशियल ऑयल से वो बहुत खुश होते हैं, तो इसेंशियल ऑयल हो गया, आजकल जो कैंडल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स की आती है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कैंडल्स भी बहुत सुंदर होती हैं और उनकी फ्रेगनेंस भी बहुत सुंदर होती है। अगरबत्ती के तरह की आती है, तो मैं तो कहूंगी कि अगर आप क्या कहते हैं, आजकल मार्केट में वो भी अगरबत्ती भी मिलती है जो हमारे कौ डंग की, गोबर की, वो बहुत अच्छी होती है, देसी गाय के गोबर की, आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हाथों में आप एसेंशियल ऑयल या कुछ कैम्फर जो है वो रब कर सकते हैं, तभी आप अगर कैम्फर हल्का सा ले और हाथ में रब करें और फिर आप एंजल्स कार्ड को करें तो देखिएगा कि आपकी एनर्जीज ही डिफरेंट हो जाएंगी। और कपूर भी अगर आप लें तो उसे प्योर कपूर लीजिए, वो प्योर कपूर मिल जाते हैं, काफी अच्छी जगह मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलेंगे, मुझे मालूम यहाँ मिलता है हाँ जी। तो फ्यूचर पॉइंट में भी बहुत प्योर कपूर मिलता है, तो आप उससे मंगवा सकते हैं, थोड़ा सा यूज करना होता है, ठीक है। कपूर में बहुत ज्यादा पावर होता है नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ठीक है ना, तभी जब भी हम हवन करते हैं तो कपूर के बिना हवन होता ही नहीं है, आग ही नहीं पकड़ता, ठीक है ना। तो वो आप कपूर को यूज कर सकते हैं, वो एसेंशियल ऑयल्स में आता है। और पानी में आजकल तो इसे पानी में हम ये आता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा दे और एसेंशियल ऑयल कुछ बूंदे डाल दे और उसको वो काफी देर तक चलता रहता है, वो है। तो आप एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू किसी भी खुशबूदार चीज के कारण से आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं और उनकी एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमको हर क्रिस्टल को हम एक, नेक्स्ट है एंजल क्रिस्टल्स, हर क्रिस्टल एक किसी ना किसी एंजल के साथ एसोसिएटेड होगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर में वही आएगा, और उसकी एनर्जीज को, अब जैसे हमारे आर्कएंजल गैब्रियल, सॉरी आर्कएंजल माइकल है तो वो ब्लू एनर्जीज है, तो उनकी ब्लू एनर्जीज को हम कि इसमें आर्कएंजल गैब्रियल है और उनको पहन लिया और अपने साथ यही सोचा कि हाँ आर्कएंजल गैब्रियल, सॉरी आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज मेरे साथ चल रही है, ठीक है। तो आप क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हैं, और जब आप रीडिंग करेंगे तब भी आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स और क्रिस्टल रीडिंग के समय आप अपने ऑल्टर में भी एंजल्स को रख सकते हैं, और ऑल्टर में भी, और जब आप रीडिंग करेंगे तब भी, और अपने मंदिर में भी आप एंजल्स को रख सकते हैं। तो क्रिस्टल्स को आप जितना करें यूज करेंगे उनकी एनर्जीज उतनी ही वाइब्रेट होंगी। जैसे आपने आर्कएंजल माइकल का किया
तो उनके एनर्जीज जो होंगे आसपास पूरे घर में, आपके आसपास आपको रहेगी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंग संग रहेंगी वो एनर्जीज, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी कहते हैं ना कि हम उनको नेगेटिविटी को भी हटाना होता है क्रिस्टल से, और इन्वोक उनको जैसे मून लाइट में करना है, सॉल्ट वाटर से करना है, इंसेंस स्टिक से करना है, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। और उनको जब भी आप ये क्रिस्टल्स यूज करेंगे तो उनको एक आप कोई ना कोई गोल देंगे कि जैसे मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो गई हैं, मेरे बच्चे के एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, मेरी रिलेशनशिप सॉल्व हो गई है, मेरी मनी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा मेरे को कोई ना कोई बिजनेस या जॉब मिल गया है, ठीक है, जहां से भी अगर कहीं से पैसा आना है और नहीं आ रहा है तो वहां से मेरे सारे पैसे मिल गए हैं मुझको। इस तरह से आपने एनर्जीज डालनी है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए, जैसे अब सिट्रिन है, ये मनी से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस चीज की प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से एंजल्स को इन्वोक करना है, उसमें एनर्जीज डालनी है और उस क्रिस्टल्स को आपने यूज करना है, ठीक है। अब है बाइंडिंग द ग्रिड। अब इसमें क्या होगा कि हम 7 रेज की जो एंजल्स हैं, 7 रेज का मतलब है 7 टाइप ऑफ एंजल्स, ठीक है। और 7 टाइप ऑफ एंजल्स जो होंगी वो हमारे चक्रा से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब आपको सबको मालूम है, चक्रा के बारे में मालूम है, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, कोई ऐसा है जिसे नहीं मालूम? अगर नहीं भी मालूम तो अभी हम स्टडी करेंगे। तो हमारे 7 चक्रास के जो होते हैं एंजल्स, वो प्लस हम 7 रेज कहते हैं कि ये सिर्फ उसका दूसरा भी मतलब ये है कि हम इस संसार में सिर्फ धरती नहीं है, जैसे कहते हैं ना पताल, 3 पताल भी हैं, मतलब आकाश है, पताल लोक है, आकाश में पक्षी रहते हैं, पताल लोक में हमारे फिशेस रहते हैं, पानी के क्रिएचर्स रहते हैं। ऐसे 7 लेयर्स हैं हमारी, जिसमें अलग अलग, जैसे हमारे में आपने सुना होगा गरुड़ पुराण में अलग अलग जैसे कैसे आत्माएं जाती हैं, कहाँ कहाँ से होके जाते हैं, वर्णी नदी से होके जाती है। ऐसे ही वेस्टर्न कंट्री में भी पता है कि 7 हेवंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं 7 हेवंस, ठीक है। तो हम 7 रेज अपने चक्रा से रिलेटेड हैं होते हैं एंजल्स, और 7 हेवन से रिलेटेड हमारे होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर हमने ये क्या करना है कि हमने यही देखना है कि जो एंजल्स के साथ हमारे कनेक्शन है, ये सब एंजल्स का, वो हमारे लिए पॉजिटिविटी ला रहे हैं, ठीक है। और हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स को हमने इन्वोक करना है, जैसे ऑल्टर बना के या बेड साइड में रखकर किसी भी तरह से उन्हें हमने और हमारे वो 100% जो होता है गोल्स मैनिफेस्ट होते ही होते हैं। और जो अगर नहीं होते वो गोल्स जो भी मैनिफेस्ट या नहीं वो काम हुआ, तो इसका मतलब कि कुछ और अच्छा हमारी जिंदगी में है, होने वाला है, ठीक है। और ग्रिड के उसमें जैसे मैंने पहले बता ही दिया है आपको कि ये सारी जो 7 एंजल्स होते हैं, ये एक मिस्टिकल टीम बन जाती है और एक मैजिक क्रिएट करती है।